की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिमला में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी रहे मौजूद। हमीरपुर में सबल योजना और 2 चैटबॉक्स का शुभारंभ, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। शिमला में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होंगे कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा आयोजन। हिमाचल में क्षतिग्रस्त सड़कों को खोलने का लिया गया लक्ष्य। 15 सितंबर तक ठीक की जाएंगी सभी सड़कें। और शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक, आपदा में मृतकों के प्रति शोक प्रस्ताव हुआ प्रस्तावित। मौजूदा सत्र में सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। खबरों की शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर यानी आज शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हिमाचल में इस मौके पर शिमला राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश भर में चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में अगर देश की संस्कृति और सनातन को समझना है तो डॉक्टर कृष्णन के जीवन को देखना होगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार सजग रूप से शिक्षक के क्षेत्र में काम कर रही है। वहीं इस दौरान सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। शिक्षक दिवस इस देश के महान शिक्षाविद रहे, राजनेता रहे, आदरणीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने ही अपने समय में ये कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन को अगर सही अर्थों में राजनीति में समझना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कार्यों को, उनके समय को, उनके शिक्षा के रूप में समझा जा सकता है। समस्त प्रदेशवासियों को और विशेषकर जो हमारे शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिनकी जयंती पर ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और अगर हम प्रदेश की बात कहें, जैसे आप बता रहे थे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है कई बातों को लेकर सजग है और विशेष रूप से जो मैं समझता हूं गत वर्षों में कुछ कमियां भी अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, उनको प्राथमिकता के आधार पर आने वाले समय में किस तरह से इनका हल निकाला जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की भी जो एक गहरी खाई बनती जा रही है, उस अंतर को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था। पिछले 24 वर्ष से मैं शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े रहना मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही है। बीच में प्रमोशंस भी हुआ था, परंतु मैं प्राथमिक शिक्षा से ही जुड़े रहना जो है मैंने इसको अपने साथ रखा। वर्तमान में मेरी पाठशाला में 190 बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है। इससे और ज्यादा काम करने की एक तो जिम्मेदारी मिलेगी और दूसरा प्रेरणा भी मिलेगी। जब किसी भी शिक्षक को सम्मानित किया जाता है तो उसे आगे बढ़कर काम करने का एक नई ऊर्जा जो है वो महसूस होती है और मिलती है। और मैं सर्वप्रथम अपने गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, विभाग का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कार्यों को सराहा और इस लायक समझा और मुझे चयनित किया राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू द गवर्नमेंट एंड माय डिपार्टमेंट।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिले के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 चैट बोर्ड्स अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता का भी शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए विपक्ष की आलोचना पर कहा कि हिमाचल की कमजोरी वित्तीय स्थिति के लिए बीजेपी के ही नेता जिम्मेदार हैं और वे केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश के सामान्य जन उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रतन और सुदर्शन सिंह, बबलू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उस योजना का शुभारंभ करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो सफल बच्चे हैं वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन के दोना क्षेत्र से कर रहा हूं। भविष्य की शिक्षा कैसी हो, भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को किन चुनौतियों का सामना करना है, हमारी सरकार उस दिशा से दिन रात कार्य कर रही है। जो परिवारों के घर टूटे हैं, बिल्कुल भी रहने लायक घर नहीं है, ये सरकार का वादा है कि चाहे हमें राहत मिले ना मिले, पर हिमाचल के हरेक व्यक्ति को जिसका घर टूटा है, जिसका घर नहीं है, हिमाचल सरकार का ये वादा है, एक एक पाई जोड़कर खर्चे कम करके उनके घरों को बसाएंगे, उनको राहत पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहा है। कई बच्चे, बेटियां इस आपदा राहत कोष में अपने जन्मदिन पर आकर चखते रही। हिमाचल प्रदेश की सभी सड़कों को खोलने और यातायात के सुचारू करने के लिए 15 सितंबर का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में हर सप्ताह विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। सड़कों को खोलने के अलावा पुलों के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के पहले चरण के काम पूरे नहीं हो पाए हैं। ये काम बेहद धीमी गति से हो रहे हैं और जिसमें तेजी लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपदा का जो है लगातार दौर बना हुआ है और उसको लेकर सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो एक सिस्टम शुरू किया है कि हर हफ्ते एक ना एक डिवीजन का, एक ना एक जोन का जो कार्य चल रहा है उसका जो है रिव्यू किया जाता है। पिछले मॉनसून के सत्र में जो तबाही हुई है उसके मद्देनजर जो सड़कों का कार्य चल रहा है उसमें रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है, उसके लिए किया था क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मंडी जिला में और कुल्लू जिला में इस पूरे प्रकरण में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ पूरे प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यमों से मनाने जा रही है और उसको लेकर शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इसी के साथ बिंदल ने यह भी कहा कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कारीगर, सुनार, कुम्हार, बढ़ई आदि 2 करोड़ के लोगों के लिए जो है 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रारंभ भी किया जाएगा। 18-19 तारीख से
ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विशेष तौर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और जो लोग हिमकेयर योजना, आयुष्मान योजना इसकी परिधि के अंतर्गत आते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से उनके कार्ड नहीं बने हैं, हमारे कार्यकर्ता उनको सहयोग करते हुए उनके कार्ड बना। अब खबर शिमला से है, जहां पर 18 से 25 सितंबर तक होने वाले हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गई है, जिसको लेकर शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। वहीं आपको बता दें कि बैठक में सभी विधायकों से आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सुझाव लिए गए और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के प्रति शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर बैठक में देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री को बधाई दी गई और एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई और उसको लेकर भी बीजेपी विधायक दल के सहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस बैठक में जहां हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण पिछले दिनों जो मौतें हुई हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और साथ ही जो हमारे देश ने चंद्रयान 3 की असफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के वैज्ञानिकों को, देश की जनता को इसके लिए बधाई दी जाएगी। बैंकों से 1 महीने की सैलरी के चेक लिए हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी शिमला में नहीं हैं, तो जैसे ही विधानसभा सेशन शुरू होगा, पहले दिन वो चेक जो है मुख्यमंत्री महोदय को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।